Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. Hope you will be fine. It's 25th March today. I am your science teacher Kuratulan from Modern Language School. Today we will start chapter 3, that is life cycle of animals. Different animals का life cycle पढ़ेंगे आज. Basically what is life cycle? Different animals are born, then they will change or grow into adult animals, and these stages of growth repeat themselves in the same order. दिस साइकिल इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल. क्या मतलब है इसका कि एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल ले लें, ह्यूमन बींग्स की हम ले लें. आप लोग पहले बेबी फॉर्म में पैदा होते हैं, फिर उसके बाद टीन एज में कन्वर्ट होते हैं, बॉय बनते हैं, टीन एजर, फिर अडल्ट फॉर्म. अडल्ट फॉर्म में तो नहीं पैदा हो जाते ना, फिर अडल्ट जो हैं दे गेट मैरिड एंड रिपीट दिस साइकिल. तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है, इसको क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल्स. For example, butterfly have different cycle, mosquito has different, housefly different. Today we will see about life cycle of butterfly. आज हम butterfly का life cycle देखेंगे. Female butterflies lay egg on plant, either individually or in batch. Eggs hatch into larva. Eggs convert हो जाते हैं larva में. Larva को caterpillar भी कहते हैं, ठीक है. Caterpillar is a worm-like and is different from adult. Adult butterfly से caterpillar different होता है. It feed on leaves, fruit, etc. Caterpillar shed its skin several times and then it start moving slowly. Then start feeding leaf fastly and convert into pupa. Eggs hatch किए थे सबसे पहले butterfly ने, उसमें से caterpillar निकला था. Caterpillar convert हो जाता है in another form that is called pupa. Then pupa also transform itself. When all change is complete, butterfly emerges and spread its wing. Butterfly also lays eggs and cycle continue. इसका मतलब था कि एग हैच किए थे बटरफ्लाई ने, लेस किए बटरफ्लाई ने, उसमें से जब वो हैच हुए तो कैटरपिलर निकल आया. कैटरपिलर कन्वर्ट होता है इनटू प्यूपा. प्यूपा अगेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू अडल्ट बटरफ्लाई. बटरफ्लाई वो फिर अगेन एग देती है, जाहिर है उसने बड़े होकर एग देने, फिर उसके बाद फिर दोबारा यही साइकिल चलता रहता है. दिस साइकिल विल रिपीट एंड दिस साइकिल इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल था ये. आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक आप ओपन कर लें साइंस की, उधर से भी रीडिंग कर लेते हैं इसकी. जी, पेज नंबर 17, लाइफ साइकिल्स. मैं रीडिंग करती हूँ, फिर उसको साथ ट्रांसलेट भी कर दूँगी. Have you ever wondered why a human being always grow from a baby to a child but never the other way round? How about other living things? Does a hen grow into chick again? इसका मतलब है कि आपको इस बात पे हैरानी होती है कि क्या एक ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं हमेशा बेबी से ही चाइल्ड में बड़े होते हैं अडल्ट. क्या ऐसा कभी हुआ है कि वो अडल्ट फॉर्म में पैदा हों और फिर दोबारा बेबीज़ में कन्वर्ट हो जाएं? ऐसा तो नहीं होता ना. हैन जो है वो क्या दोबारा चिक बन सकती है? नो, it's not possible. One of the characteristic of living things is that they are able to reproduce. लिविंग थिंग्स की एक खुसूसियत है, खासियत है इसमें कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? एबल टू हैव यंग, के मतलब आगे और उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं और बेबीज़ उनके पैदा होते हैं. यंग एनिमल्स कंटिन्यू टू चेंज एज इट ग्रो. एनिमल आफ्टर बीइंग हैश्ड और बॉर्न विल चेंज और ग्रो इनटू अडल्ट एनिमल्स. यंग एनिमल जो है वो चेंज होता रहता है, जब ग्रो करता है, बड़ा होता रहता है, चेंज होता जाता है. जैसे भी आप लोगों ने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखा था, सबसे पहले एग्स में से कैटरपिलर निकला था, वो फिर प्यूपा बन गया, वो फिर बटरफ्लाई बन गई, चेंज होती रही ना शेप उसकी. Once you were just a baby, now you are a young person. Soon you will become a teenager and then an adult. When you grow up, you may start a family just like your parents did. इसका यही मतलब है कि आप पहले बच्चे थे, फिर आप यंग पर्सन बन गए, फिर आप एक टीनेजर, फिर अडल्ट में कन्वर्ट हुए. आप जब ग्रो अप करेंगे तो जाहिर है कि आप भी स्टार्ट करेंगे फैमिली जस्ट लाइक योर पेरेंट्स. जैसे आप लोगों के पेरेंट्स ने एक फैमिली स्टार्ट की. योर चिल्ड्रन विल गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ लाइफ एज यू. आपके बच्चे भी यही स्टेजेस फेस करेंगे, बेबी से बॉय, टीनेजर, देन अडल्ट. द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ रिपीट देमसेल्व्स इन द सेम ऑर्डर. They go through a cycle. This cycle is called life cycle. Different living things go through different stages of growth before they become adults. Some go through more stages than others. Some have young that look like adults. Others have young that look very different. हर एक की जो stages है वो different होती हैं दूसरे से. आगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन मैं आपको दोबारा पढ़ती हूँ. इस पर उन्होंने एक पोएम भी लिखी हुई है कैटरपिलर ने
ख़ुद जैसे आप भी थी एक लिखते हैं ना ऑटोबायोग्राफी अपने मुतल्लिक लिखा है, इस तरह उसकी तरफ से लिखी गई ये पोएम है कि जैसे एक कैटरपिलर अपने बारे में बता रहा है. There was once a caterpillar. They had just started hatched from his egg. He would not do a thing but eat. He thought he was quite handsome till he saw his defeat. एक कैटरपिलर था, वो जो एग से निकला. एग्स जब हैच करते हैं तो उससे कैटरपिलर निकलता है, बटरफ्लाई के एग से. वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ खाता था. उसको लगता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ. फिर उसको इस बात की गलत फहमी दूर हो गई. जब कब दूर हुई? व्हेन ही सॉ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, जब उसने खूबसूरत तितली देख ली विद विंग्स दैट कुड एक्सपेंड. कैटरपिलर जो निकला था उसके विंग्स तो नहीं थे. जब उसने एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई देखी तो उसकी गलत फहमी दूर हो गई कि मैं ही सबसे हैंडसम हूँ. आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, ही शाउटेड एंड एट मोर लीव्स इन द एंड. उसने कहा, चिल्लाया कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ. ही फेल्ट टायर्ड वन डे सो ही टुक अ नैप, क्रॉल इन टू हिज प्यूपा एंड शट दैट लिटिल कैप. वो एक दिन थक गया. नैप का मतलब होता है कि सोना, ऊँगना, थोड़ी देर के लिए ऊँगने लग गया. क्रॉल किया इनटू, फिर वो कन्वर्ट हो गया किसमें? प्यूपा में. ये कैटरपिलर था, आगे से कन्वर्ट हो गया प्यूपा में. When he woke up, everything was different. The sun was shining brightly outside and the air smelled of mint. He felt something on his back. It was bright and dark blue. He had become a butterfly. His dream had come true. क्या मतलब है इसका? कि दोबारा जब वो सोकर एक दफ़ा उठा तो हर चीज़ बदल चुकी थी. सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, एयर स्मेल्ड ऑफ मिंट. उसने अपनी बैक पर कुछ फील किया. वो क्या था? इट वॉज ब्राइट एंड डार्क ब्लू. वो उसके पर थे, विंग्स निकल आए, तो वो क्या बन गया था? एक बड़ा अडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया. सो हिज ड्रीम कम ट्रू, उसका ख्वाब पूरा हो गया. आगे मैंने वही एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ. इसकी भी रीडिंग कर लेते हैं. बटरफ्लाई बिगन लाइफ एज टाइनी एग्स. आफ्टर मेटिंग a female butterfly usually finds a suitable plant on which to lay its eggs. These are laid either individually or in patch of up to 1000 or more. इसका मतलब ये है कि फीमेल बटरफ्लाई जो है वो एग्स ले करती है प्लांट पे, और ये इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग एग्स भी. और फिर क्या इस तरह भी होता है कि बैच भी होता है उनका बना हुआ, गुच्छा सा बना होता है 1000 में और मोर, इससे ज़्यादा एग्स भी वो ले कर सकती है. हर एग जो है वो हैच होता है इंटू लार्वा और कैटरपिलर में. कैटरपिलर क्या होता है? लुक लाइक अ रिंगली वॉर्म, एक वॉर्म लाइक होता है. इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट. वो अडल्ट बटरफ्लाई से डिफरेंट होता है. कैटरपिलर फीड ऑन लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम. फीड किस पे करता है? वो लीव्स वगैरह खाता है, फ्रूट्स, स्टेम्स. कैटरपिलर ग्रोज रैपिडली, शेडिंग इट्स स्किन सेवरल टाइम्स एज इट्स बॉडी स्वेल्स. वो अपनी स्किन शेड करता रहता है, गिराता रहता है, यानी नई स्किन उस पर आती रहती है. दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन, पुरानी स्किन को शेड करना यानी गिराना, और न्यू स्किन जो आती रहती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोल्टिंग. आफ्टर ईटिंग एंड ग्रोइंग फॉर सम टाइम, कैटरपिलर स्टार्ट टू मूव स्लोली. खाने के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूविंग स्टार्ट करता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है. Gradually it stops feeding altogether and fasten itself to a leaf or twig and spin a case or a cocoon around itself. The caterpillar has now changed into pupa. The pupa looks lifeless on the outside, but inside there is a continuous activity as the caterpillar gradually transforms itself. This process is called metamorphosis. उन्होंने कहा है कि बाहर से लगता है कि कोई ज़िंदगी नहीं है इसमें प्यूपा में, लेकिन इनसाइड अंदर क्या होता है? उसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. वो ट्रांसफॉर्म करता रहता है अपने आप को. इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. व्हेन ऑल चेंजेस आर कंप्लीटेड, जब सब चेंजेस हो जाते हैं तो बटरफ्लाई फिर निकल आती है और अपने विंग्स स्प्रेड कर लेती है. देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल. आपने अभी पढ़ी थी 4 स्टेजेस. देखें यहाँ पर फिर पिक्चर बनी हुई है. एग्स हैच हुए, उसमें से कैटरपिलर निकला. कैटरपिलर कन्वर्ट हो गया प्यूपा में. प्यूपा देन विल कन्वर्ट इनटू अडल्ट बटरफ्लाई. अडल्ट बटरफ्लाई विल ले अगेन, जाहिर है वो दोबारा भी तो एग्स ले करेगी, उसमें से फिर दोबारा कैटरपिलर निकलेगा. सेम यही लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है, थैंक यू.